Good morning students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. स्टूडेंट आज मैं फिर आपके लिए ना एक टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे बच्चों आपको मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे कहते हैं और उसमें हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से मीनिंग ये होता है कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा, जैसे ही जो पोलन ग्रेन्स हैं बच्चों वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हों, चाहे यानी कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा आ रहे हों या फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। तो हमने बताया कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करते हैं स्टूडेंट्स स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होता है उसमें कि जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा की जो सेल्स होती हैं इनके बीच में, यानी कि जैसे मैंने पीछे बताया भी था आपको कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। स्पेशली यानी कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, आपस में रिएक्शन शो करती हैं जिनको हम कंपेटिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो यदि ये कंपेटिबल रिएक्शंस मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपेटिबल है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो राइट टाइप का है, यानी कि राइट मीटिंग टाइप का है। राइट मीटिंग टाइप से मतलब उसी जाति का है। और यदि वो पोलन ग्रेन्स मान लीजिए वो रिएक्शन यानी कि एक तरह से इनकम्पेटिबल है, यानी कि ये शो कर रही है कि वो मैच नहीं करते, वो किसी दूसरी मीटिंग टाइप का है, तो फिर ये जो स्टिग्मा है ये उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स बताया था। तो अब हम ये आगे पढ़ते हैं कि मान लीजिए सपोज अगर वो पोलन ग्रेन्स क्या हैं, वो कंपेटिबल हैं, यानी कि उसी सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स हैं, सेम मीटिंग टाइप के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जैसे मेजॉरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि दे इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द राइट मीटिंग टाइप। यानी अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन्स सेम यानी जिसे कहते हैं स्पीसीज के हैं या सेम मीटिंग टाइप के हैं और यदि वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर रहे हैं, तो फिर भी हम ये देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो उन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करने से रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि वो तो राइट टाइप के हैं, यानी कि सेम जैसे कहते हैं स्पीसीज के हैं, फिर भी वो उनको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो फिर भी उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये इसलिए होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसलिए रोकते हैं टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग, यानी कि ताकि उससे इनब्रीडिंग को रोका जा सके, एंड प्रमोट द आउटब्रीडिंग, यानी जैसे कहिए एक तरह से आउटब्रीडिंग को प्रमोट किया जा सके। यानी कि जो दूसरे टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं, दूसरे प्लांट के जो है पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो सेल्फ को रोकने के लिए या जैसे कहिए या एक तरह से उनमें क्या होता है कि उसी प्लांट के अगर मानो पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन कर रहे हैं या उसी मीटिंग टाइप के भी हैं, फिर भी यानी कि उनमें क्या होता है कि जो दूसरे के प्लांट से आते हैं वो उनको ज़्यादा यानी कि एक तरह से जर्मिनेट कराने की एबिलिटी पाई जाती है और जो अपनी मीटिंग टाइप के होते हैं उनको वो रोकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे एक आता है जैसे ना इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी भी लिविंग बींग्स में, चाहे वो प्लांट हों या एनिमल्स हों, लगातार यानी कि सिमिलर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हीं की अगर हम मीटिंग कराते रहें तो क्या हो जाती है, एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो उनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो उन जैसे पेरेंट्स से भी यानी इन्फीरियर हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, उनमें हम ये देखते हैं कि उनके अंदर इस इनब्रीडिंग को रोकने का एक ये उपाय होता है कि वो अपने ही यानी जैसे कहते हैं सेम टाइप के या राइट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको भी नहीं जर्मिनेट करने देते, यानी उनको भी अलाउड नहीं करते। तो ये जो कैपेबिलिटी है, यानी ये जो कुछ प्लांट के अंदर जो हम एबिलिटी देखते हैं विच प्रिवेंट द पोलन जर्मिनेशन ओवर द स्टिग्मा, यानी कि वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन के जर्मिनेट होने को रोक रहे हों, उनको इनहिबिट कर रहे हों, तो हम उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए मान लीजिए सपोज जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें हम क्या देखते हैं, मान लीजिए सपोज जैसे अगर वो पोलन ग्रेन्स स्टूडेंट्स किसी दूसरी स्पीसीज के आते हैं, दूसरी जाति के आते हैं, तो यानी कि उनका फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक तरह से वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जब जर्मिनेट नहीं करेगा पोलन ग्रेन्स तो उसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब है कि उससे सीड नहीं डेवलप होंगे। तो जो ये हम इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं इसको कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। इसलिए जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है
ये स्टूडेंट दो टाइप की होती है। एक तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी होती है, इंटर स्पेसिफिक, और एक दूसरी कौन सी होती है, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि दूसरी होती है उसमें इंट्रा स्पेसिफिक। तो जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है ये कौन सी होती है, इसमें ये देखते हैं कि जो दो अलग अलग स्पीसीज के, जैसे मान लीजिए स्टिग्मा एक प्लांट का है यानी एक स्पीसीज का है, और जो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन कर रहे हैं वो किसी दूसरी यानी कि स्पीसीज के हैं, एक तरह से रॉन्ग है। तो ये जो हम इनमें, क्योंकि उनमें नेचुरल सी बात है कि उनके अंदर क्या वो अलाउड नहीं करेगा, जो स्टिग्मा है वो उनको अलाउड नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज का है। तो जो इस तरह की जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है उसको तो हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि ये दो अलग अलग जातियों के बीच में हो गया। और यदि हम जैसे कह रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक है, यानी कि जब कोई राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स और उसके राइट टाइप के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं और फिर भी वो स्टिग्मा उनको जर्मिनेट करने के लिए अलाउड ना करे, यानी एक तरह से उनको उनकी ग्रोथ को रोक दे, जो जर्मिनेशन हो रहा है उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, या इसी के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये तो स्टूडेंट रहा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब ये क्यों हो रहा है, क्वेश्चन अब ये आता है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो प्लांट में पाई जाती है इसका कौन कौन से यानी कि कारण है, इसके क्या कारण हैं जिनके कारण वो पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर, जबकि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों राइट टाइप के हैं, दोनों ही राइट टाइप के हैं, सेम स्पीसीज के हैं, सेम मीटिंग टाइप के हैं, फिर भी यानी कि स्टिग्मा उनको अलाउड नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा कारण होता है, तो इस इनकम्पैटिबिलिटी हम ये देखते हैं कि ये जेनेटिकली जैसे कहते हैं, इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस है, जो जेनेटिकली जैसे हम कहते हैं इसको जेनेटिकली कंट्रोल करने की मैकेनिज़्म होती है, तो वो है कि जैसे जो इनकम्पैटिबिलिटी है इन्वॉल्व मैनी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। इसमें क्या होता है, कई सारी जैसे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और ये मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म है। फिजियोलॉजिकली से मतलब है कि कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकली यानी कि प्रोसेस होती हैं जो इसको प्रिवेंट कर देती हैं, या फिर बहुत सारे कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो उसको रोकने का काम कर रहे हैं, या फिर कोई मॉर्फोलॉजिकली यानी जैसे कहते हैं कोई मैकेनिज्म हो सकती है जो इनको रोकने का काम करते हैं। तो मान लीजिए हम इन्हीं में देखते हैं जो हमारा इंटर स्पेसिफिक यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी है, तो वो अगर हम जेनेटिकली देखें बच्चों, क्योंकि जो इसकी ये इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है इसमें सबसे मेजर रोल है जो जीन्स का है, तो ये जीन्स के द्वारा यानी कंट्रोल होता है। तो जो इंटर स्पेसिफिक यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जब दो अलग अलग जातियों के पोलन ग्रेन्स हो, यानी एक जाति का पोलन ग्रेन हो और एक स्टिग्मा दूसरी स्पीसीज का हो, तो दो अलग अलग मान लीजिए स्पीसीज के, तो उसी को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। तो जो ये इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें क्या होता है कि वन और मोर देन वन जीन, इसमें एक या एक से ज़्यादा जीन्स होते हैं और विच आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लोसी ऑन द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम अब आप जानते होंगे, जैसे थोड़ा सा जेनेटिक्स में पढ़ोगे स्टूडेंट्स, कि जो जीन्स होते हैं एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं पोजीशन के ऊपर लोकेटेड होते हैं ओवर द क्रोमोसोम। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं या जो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आप जानते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इन क्रोमोसोम्स की एक जैसे कहते हैं इनके ऊपर एक फिक्स जगह होती है, साइट होती है, लोकेशन होती है जहाँ पर जीन्स होते हैं, और जो जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स के लिए टर्म्स यूज़ करते हैं हम कौन सी, एलील। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स के, जब मान लीजिए जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी जो पाई जाती है वो किसके कारण होती है, ये जीन के कारण है, यानी कि उन जीन से कारण विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स ऑन डिफरेंट यानी जैसे कहते हैं लोसी, जो अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग यानी कि जैसे कहते हैं ना लोकेशन पे होते हैं। जो जीन्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट यानी लोकस, जैसे वो अलग अलग लोकस पे पाए जाते हैं, अलग अलग पोजिशन पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो इसलिए उनके कारण क्या है वो मैच नहीं कर रहे और इसके कारण में इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। दूसरा जो इंट्रा स्पेसिफिक है, जो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भी दोनों यानी कि जिसे कहते हैं स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन्स हैं बोथ आर यानी कि राइट टाइप, दोनों ही राइट टाइप के हैं, राइट बीटिंग टाइप के होते हैं, और फिर भी यानी कि जो स्टिग्मा है उसको जर्मिनेट करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी हम जीन का रोल देखते हैं कि इट इज़ आल्सो कंट्रोल बाय जीन्स, ये भी जीन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो जीन्स होते हैं
उनकी जो मल्टीपल यानी जैसे कहते हैं एलील्स होते हैं, जो जीन्स हैं उनके जो मल्टीपल एलील्स होते हैं, और जो मल्टीपल एलील्स होते हैं किसी जीन्स के, वो एक ही पोजीशन पे पाए जाते हैं, एक ही लोकेशन पे होते हैं, सेम लोकस के ऊपर मिलते हैं, तो ये उनके द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसलिए ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अगर हम इसी तरह से जेनेटिकली कंट्रोल और या फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनमें देखेंगे कैसे कैसे रोक सकती है। जैसे फिजियोलॉजिकल या जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं विच मेनली इन्वॉल्व इन द जैसे प्रिवेंशन या इनहिबिशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स ओवर द स्टिग्मा, तो वो क्या कैसे ये रोक सकती है। नंबर 1 अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जैसे नंबर 1 क्या तरीका हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन। मान लीजिए हो सकता है कि पोलन जो ग्रेन्स हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर फॉल डाउन करते हैं तो उनको जर्मिनेट करने से रोक दिया जाए, यानी कि वो जर्मिनेट ही ना करें। मानो सेम टाइप के हैं तो इसका एक तरीका हो सकता है कि उनको कैसे रोक दिया जाए कि वो जर्मिनेट ही ना करें। या मान लेते हैं सपोज जर्मिनेट भी हो जाते हैं, बाई चांस मान लीजिए स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट कर भी जाते हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको रोकने का, इनएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब्स टू पेनिट्रेट द स्टिग्मा, यानी कि वो स्टिग्मा के अंदर जो पोलन ट्यूब है जब जर्मिनेट करेगा तो उससे पोलन ट्यूब निकलती है, तो यदि मान लो पोलन ट्यूब निकल के और इस स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाए तो भी यानी कि रुक गया, तभी वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि स्टिग्मा के अंदर वो आगे घुस ही नहीं रही, आगे जैसे कहते हैं पेनिट्रेट ही नहीं कर रही। या मान लो वहाँ से पेनिट्रेट भी कर जाए, तीसरा लेवल कौन सा हो सकता है, क्योंकि देयर आर सो मैनी लेवल्स, इसमें बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम इस जो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है इसको रोकने के जैसे कहते हैं जो तरीके हैं, कई सारे लेवल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो पोलन जर्मिनेट ही ना करे, पहला लेवल। दूसरा लेवल ये हो सकता है कि पोलन ट्यूब मान लो उसमें से बन जाए, जर्मिनेशन हो जाए, पोलन ट्यूब भी बन जाए, लेकिन वो पोलन ट्यूब क्या है वो स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। या फिर तीसरा लेवल कौन सा हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ इनटू द स्टाइल। मान लीजिए क्या है कि वो अगर मान लीजिए स्टाइल के अंदर ना जाए, फिर स्टिग्मा से मान लीजिए चलो चली भी जाती है, स्टिग्मा के अंदर मान लीजिए वो पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन स्टिग्मा से नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टाइल का होता है, तो उस स्टाइल के अंदर वो पेनिट्रेट ना करे, वहाँ भी रोका जा सकता है। और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ द पोलन ट्यूब टू एंटर इनटू ओवरी और ओवूल। हो सकता है मान लीजिए वो चलो स्टाइल से भी निकल जाए, वो स्टाइल भी उसको अलाउड कर दे, ठीक है, पोलन ट्यूब को, लेकिन वो आगे जाके कहाँ पर ओवरी या ओवूल के अंदर ना घुस पाए, उसके अंदर एंट्री ना हो पाए, तो भी यहाँ इस लेवल पे भी रोका जा सकता है। और हो सकता है कि आगे कौन सा लेवल हो नेक्स्ट, कि फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मान लीजिए वो ओवरी या ओवूल के अंदर भी चलेगी, ओवूल के अंदर जाने के बाद में जो एम्ब्रियो सैक है, ओवूल के अंदर क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है फीमेल गैमीटोफाइट। अब मानो पोलन ग्रेन्स लेके आ रहा है मेल गैमीटोफाइट और उसके एम्ब्रियो सैक में है फीमेल गैमीटोफाइट, तो बाई चांस क्या हो कि वो वहाँ पर फेल हो जाए, इसमें फ्यूजन में जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट हैं दे यानी जैसे कहते हैं डू नॉट, अगर मान लेते हैं सपोज वो दे डू नॉट फ्यूज टूगेदर, अगर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करते हैं तो भी यहाँ इस लेवल पे भी इसको रोका जा सकता है। या फिर मान लेते हैं सपोज इस लेवल से भी आगे बढ़ जाए, फ्यूजन भी हो जाता है, मान लेते हैं मेल और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज भी हो गए, फिर कौन सा लेवल है जो उसको रोक सकता है, फेलियर ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है, इसका सॉरी इसमें अगला हो सकता है यानी अबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो। इसमें नेक्स्ट हो सकता है कि वो जो एम्ब्रियो है यानी कि जैसे फ्यूजन होने से क्या बनता है जाइगोट, भाई मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बनेगा एक फर्टिलाइज सेल जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जैसे आप जानते हैं ना कि मेल हमने पीछे बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर हर एक पोलन ग्रेन्स जैसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, इन ईच पोलन ग्रेन कंसिस्ट इनटू 3 सेल, उसमें 3 सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव और एक होती है क्या पहली वेजिटेटिव सेल या जिसको हम कहते हैं ट्यूब सेल, दूसरे होते हैं 2 मेल गैमीटोफाइट। इसी तरह से जो फीमेल यानी जिसे हम देखते हैं जो एम्ब्रियो सैक है जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें 7 सेल्स स्टेज होती है यानी कि 7 सेल होती है इसमें, जिसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं और एक जैसे कहते हैं एग एपरेटस होता है जिसमें ऑलरेडी 3 सेल्स होती हैं, एग एपरेटस में एक एग सेल होती है और 2 उसकी लेटरल साइड की सिनर्जिड्स होते हैं, और 2 जो यानी कि पोलर न्यूक्लियाई हैं वो मिलके क्या बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको कहते हैं हम सेंट्रल सेल्स। तो यानी कि देयर आर मेनली 7 सेल हैं और उसमें 7 सेल स्टेज हैं। तो 7 सेल जब होती है स्टूडेंट तो क्या होगा कि जो मान लीजिए सपोज एम्ब्रियो अगर उसमें बन भी जाता है, फ्यूजन से क्या है कि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अगर मान लेते हैं एम्ब्रियो बन गया तो फिर वो डेवलप ना करे, अगर एम्ब्रियो यानी कि बन तो जाए लेकिन वो डेवलपमेंट ही ना हो उसका, या
जो डेवलपमेंट भी हो जाए, उसके साथ साथ जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपमेंट ना शो करे, यानी उसमें डेवलपमेंट ना हो। तो क्योंकि अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यानी एम्ब्रियो भी डेवलप नहीं करेगा आगे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उनमें अबॉर्शन हो सकते हैं। तो ये क्या हैं, ये सारे के सारे वो लेवल्स हैं जो कहीं ना कहीं जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना इंट्रा स्पेसिफिक जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जो उसी राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं, जब वो राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ये यानी इस तरह से फिजियोलॉजिकल और या मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। अगर हम और देखें इनमें भी जो मॉर्फोलॉजिकली क्या है कि जो जीन्स हैं, अब हम जैसे बात करते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो जीन्स हैं, तो इसको हम पहले मॉर्फोलॉजिकली क्या है, दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक हेट्रोमॉर्फिक और एक होते हैं होमोमॉर्फिक। तो जो हेट्रोमॉर्फिक होते हैं इनमें क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं जैसे मान लो एक मीटिंग टाइप की है, यानी एक स्पीसीज है, अगर एक स्पीसीज में दो या दो से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप हैं, मान लीजिए एक ही स्पीसीज है और एक स्पीसीज में क्या है टू और मोर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी कि टाइप्स की जो है पाई जाती हैं, मीटिंग टाइप पाए जाते हैं, तो क्या है कि उनको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रीडिंग टेस्ट, यानी उनमें आपको कोई ब्रीडिंग टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मानो आपको एक स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी जैसे कहते हैं मीटिंग टाइप के इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, तो दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज, उनको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हैं। तो उसको हम ब्रीडिंग टेस्ट के द्वारा नहीं यानी आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको वैसे ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अगर मानो एक स्पीसीज में ऐसी कुछ यानी जैसे कहते हैं डिस्टिंक्ट टाइप के मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप की जो मान लीजिए मीटिंग टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, तो दे कैन बी रिकॉग्नाइज इजीली विदाउट ब्रीडिंग टेस्ट। लेकिन जो होमोमॉर्फिक होते हैं, मानो एक स्पीसीज में अब कई ऐसी मान लीजिए मीटिंग टाइप्स हैं जिनमें कोई ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्शंस नहीं है, मान लीजिए उनमें क्या है कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली वो इनडिस्टिंक्ट हैं, तो फिर उनके लिए क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर ब्रीडिंग टेस्ट, फिर हमको उनको एक प्रॉपर ब्रीडिंग टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये फिर दो टाइप से हो सकती हैं, मान लीजिए एक है स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी और एक होती है गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो स्पोरोफाइटिक से मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो जीन्स होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जीन्स की, इफ़ दे आर लोकेटेड ओवर द स्पोरोफाइटिक टिश्यू। स्पोरोफाइटिक टिश्यू से मीनिंग क्या है, जिन टिश्यू से जो मेल और या फीमेल गैमीट यानी कि ड्राइव होते हैं, जिनसे वो बनते हैं, तो जिन टिश्यूज से वो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बनते हैं, ठीक है, तो उन टिश्यू को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहते हैं। तो अगर मान लीजिए जो जीन्स हैं वो कौन से हैं, जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू में पाए जाते हैं, उनमें अगर इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है तो हम उसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। और दूसरी कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ये कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ये वो इनकम्पैटिबिलिटी होती है जो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द जो गैमेटोफाइट जैसे कहते हैं ना, या जो गैमेटोफाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर हो, जो गैमेटोफाइटिक यानी जो सेल्स होती है, चाहे वो मान ली गैमेटोफाइटिक सेल कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए जिससे फीमेल गैमेटोफाइट हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट। तो जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाने वाले जीनोटाइप्स हैं, जो जीन्स हैं, जब उनमें इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो यानी कि इस तरह से दो टाइप की ये इनकम्पैटिबिलिटी इस आधार पर हो सकती है कि वो कौन कौन से टाइप के टिश्यू में या सेल्स में पाई जाती है। अगर वो स्पोरोफाइटिक टिश्यू में पाई जाती है इनकम्पैटिबिलिटी उनके जीन्स के कारण, तो हम इसको स्पोरोफाइटिक, और यदि वो गैमेटोफाइटिक यानी जैसे कहते हैं टिश्यू में पाई जाती है, जो गैमेटोफाइटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो गैमीट बना रही हैं, अगर उनमें पाई जाती है तो उसको गैमेटोफाइटिक इन। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।